प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सदन में जिस तरह हंगामा हुआ, निलंबन हुआ, उसके बाद जो आप लोगों का विरोध प्रदर्शन, ये विरोध के देखिए, विरोध के लिए विरोध करना भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है। हम सदन को रचनात्मक विपक्ष के रूप में लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को चलाना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से राज्य सरकार के कुशासन और गलत नीतियों का लगातार सदन के बाहर और राज्य के जनता के जो मुद्दे हैं, सदन के अंदर जब आवाज उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, तो सदन के अंदर उनके साथ क्या कृत्य होता है। आज राज्य के किसान बटेहाल है, किसानों में त्राहिमाम का स्थिति है, उसको लेकर के बाहर हम लोगों ने किया, अंदर धरना दिया तो सरकार मौन बनी हुई है। उसी प्रकार से शिक्षा का उर्दूकरण के बारे में हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां लगातार झारखंड को अशांत कर रही है। झारखंड की एक बेटी संध्या टोपनो की पशु तस्करों के द्वारा हत्या हो जा रही है, सदन के अंदर सवाल करते हैं, सरकार उसको उत्तर नहीं दे रही है। तो स्वाभाविक है कि जब सदन के अंदर विधायकों की आवाज दबाने का प्रयास होगा, विधायकों का उत्तर नहीं मिलेगा, तो सदन के बाहर अपने भावों की अभिव्यक्ति करेंगे। क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हम इन चीजों पर विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम इसका प्रतिकार भी करते रहेंगे। अच्छा, ये अगर लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग अपनी बात रखते हैं, दिल में जिस तरह जाकर हंगामा हुआ, मार्शल वॉकआउट निकालना पड़ा, तो ये आप लोगों को नहीं लगता है कि संयमित होकर ठीक तरीके से बात रखी जाती तो हो सकता है कि ये नहीं। देखिए, जब शासन सत्ता बहरी हो तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो चीजें दी गई है उसको आवाज पहुंचानी पड़ेगी। मैं 3 उदाहरण करूंगा। कल भी आपने देखा होगा अधिकांश माननीय सदस्य सदन के अंदर जिद करते रहे। आज भी जिन सदस्यों का एक तो सदन व्यवस्था में नहीं था, उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय ने सदन चलाया, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जो उत्तर आए सदन के अंदर किसी भी माननीय सदस्य का, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तो सदस्यों के उत्तर नकारात्मक आ रहे हैं, नकारात्मक तरीके से सरकार जवाब दे रही है। तो सरकार जब अपने दल के सदस्यों का नहीं सुन रही है, प्रतिपक्ष का क्या हाल है वो तो राज्य की जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से प्रतिपक्ष के साथ व्यवहार हो रहा है। मानसून सत्र अगर इसी तरह हंगामे की भीड़ चढ़ गया, तो राज्य में सूखा है, कई समस्याएं हैं जो उठनी चाहिए, उनका क्या होगा? आप आज भी आपने कल भी मैंने देखा होगा, आपने कल भी मैंने प्रश्न डाला था, उसको भी मैंने राज्य के अकालग्रस्त घोषित करने के विषय को लेकर के प्रश्न डाला था, लेकिन सरकार मौन पड़ी हुई है। यही तो मैं कहना चाह रहा था, सरकार के पास कोई कार्य योजना ही नहीं है राज्य के जन कल्याण के लिए, जनता के हितों के लिए किसी प्रकार की इनके पास एजेंडा नहीं है। आप देखिए कि कल शिक्षा का उर्दूकरण पर कल हमारा सवाल आया और राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि 500 से अधिक स्कूल जो बिना बताए, बिना किसी शासन तंत्र के अधिकारी के बताए 500 से ज्यादा स्कूल अपने आप उर्दू स्कूल बन गए थे। मीडिया में लगातार मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से लगातार खबरें आ रही है। सरकारी जो हमारे समाज तंत्र है, खास करके संथाल परगना के, जनता आवाज उठा रही है, फिर भी सरकार कल उत्तर दे रही है। लिखित उत्तर दिया सरकार ने विधानसभा में, और सरकार ने कहा है ये बात कि 1 अगस्त को चिट्ठी जारी किया गया है उसे लोगों पर कार्रवाई करने की। आखिर झारखंड में 2 विधान कैसे चल रहा है? कोई व्यक्ति किसी सरकारी शिक्षण संस्थान का नामांतरण कर दे रहा है, नाम बदल दे रहा है, और सरकार के अधिकारी सत्ता में बैठे हुए लोग मौन साधे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि राज्य कैसे चल रहा है, कि ये राज्य हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा, या जिसकी जाति की बहुलता जहां पर है उसके हिसाब से चलेगा। तो इसलिए इस सरकार में इसी प्रकार के कृत्य चल रहे हैं, और स्वाभाविक है कि राज्य के जनता के वो सारे सवाल जिस आशा को लेकर के हम लोग विधानसभा के पटल पर लाते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे आते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, और वो सवाल ऐसे अनुत्तरित रह जाते हैं। रणनीति क्या है, आगे क्या करेंगे? हम तो जनता के सवाल सदन के लोकतंत्र के मंदिर में उठाते रहेंगे। सरकार अगर उन जनता के सवालों से भाग रही है तो भी जनता के अदालत में हम जाएंगे और जाकर के जनता को ये बताने का काम करेंगे कि कैसे ये सरकार जनता के सवालों से लगातार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।